बिल्कुल, एक बार चाहेंगे कि साउंड ऑडियो ऑफ करें, जरा सुने कैसे धुन बज रही है वहाँ। गणतंत्र दिवस पर सेनाएं प्रदर्शन करती हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, और उसके बाद ये वो दिन होता है जहां तीनों सेनाओं के बैंड्स परफॉर्म करते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस है, ये एक कहते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है कि युद्ध लड़ने के बाद वापसी की जो परंपरा है, ये उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको ज़रा बताइए कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ये कितने समय से ये परंपरा फॉलो की जा रही है और इसमें होता क्या है, जो अगर दर्शक नहीं जानते तो उनको अगर आप थोड़ा डिटेल दे पाएँ। देखिए, अगर हम बीटिंग रिट्रीट का ओरिजिनल सिग्निफिकेंस लें तो ये पुराण काल में भी थी कि आप सुबेरे एक बिगुल बजता था, एक शाम को बिगुल बजता था। सुबेरे वाला बिगुल था कि यस, फौजें अपने रणभूमि में आ जाएं। शाम वाला होता था जब सूर्य अस्त का टाइम होता था, उस समय ये बिगुल इसलिए बजता था कि आप मानेंगे नहीं कि अगर किसी ने तलवार हवा में ऊपर उठा रखी है तो वो नीचे नहीं लाएगा, वो उसे वहीं रोक लेगा क्योंकि बिगुल बज गया। हो सकता है सामने जो दुश्मन का सिपाही है उसको छोड़ना पड़ जाए। साथ ही साथ सिग्निफिकेंस ये भी था कि लोग अपने अपने कैंप में वापस आए, अपना रेस्ट रिकूप करें, अपने जो इंजर्ड लोग हैं उन लोगों के उपचार किया जाए और अगले दिन की रणनीति तैयार कर फिर से तैयारी करी जाए। वही चीज़ हम अपने सिग्निफिकेंटली, ये मेरा अपना सोच है कि हमने ये 1950s में स्टार्ट करके ये दिखाया कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ी थी 15 जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त को मिली, लेकिन एक नई आज़ादी मिली कंट्रोल्ड गणतंत्र बनने की, गणतंत्र में संविधान को लागू करने की, कि अब हम फुल फ्लेजेड अपने आप पर हैं। उससे पहले हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन जब हमारा गणतंत्र का संविधान लिख दिया गया और 26 जनवरी को उसको लागू किया गया, तो ये दिखाता है कि अब हम पूरी तरह से विदेशी ताकतों को जीतकर अपने घर वापस अपने घर को ठीक करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी यहाँ मौजूदगी है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं। और ये समापन की ओर, जो हमारा रिपब्लिक डे सेरेमनी पूरी चली, वो समापन की ओर है। अब राष्ट्रपति की मौजूदगी में एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ जो कदम ताल हो रही है उससे अलग अलग फॉर्मेशंस भी बन रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, हम देख रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि एज अ फौजी ये जो कदम ताल है ना, ये होता है ड्रम की बीट पर, और ये मुझे वापस ले जाता है ट्रेनिंग के तौर पर, जहां मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं कि हर ढोल के ड्रम के बजने पर मैं उस बीट को अपने पैरों के नीचे दबाता हूं। तो ये अपने आप में एक नया जज्बा पैदा करता है, एक नया डिसिप्लिन पैदा करता है, एक अजीबो गरीब, मैं कहता हूं जुनून पैदा करता है कि अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो। सो बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग बैंड, 10, 15, 20 तरह के बैंड अपने आप में एक ही ट्यून पर, एक ही बीट पर, चाहे वो एक दूसरे से 10 कदम दूर हो या 50 कदम दूर हो, लेकिन वो बीट टूटती नहीं है, वो कदम टूटता नहीं है, चाहे आप कोई भी फॉर्मेशन बना लीजिए। और अब तो आप देखेंगे आज कि जिस तरीके का ये जो म्यूज़िकल इवेंट बनाकर करते हैं, वो एक अपने आप में एब्सोल्यूट स्पेक्टेकुलर है। ये जो अभी देख रहे हैं ये तो नॉर्मल है, अब आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब नेवी, एयरफोर्स के बैंड भी अपने आप में जो नगाड़े बजाएंगे, जिस तरीके से वो एक म्यूजिकल फेस्ट इसको क्रिएट करेंगे। मैं तो कहता हूँ दिस इज अ रिलीजियस फेस्ट फॉर द कंट्री। ये मेरे लिए रिलीजन इसलिए है क्योंकि मैं इस बीट के ऊपर ट्रेनिंग लेकर पास आउट हुआ हूँ, मैं इसी बीट के ऊपर अपने लड़ाई में गया हूँ। धुन सुनवाते हैं जरा दर्शकों को भी।
राष्ट्रपति की मौजूदगी है यहाँ पर और प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन मुख्य अतिथि राष्ट्रपति हैं जो मौजूद हैं। पूरी जो सेरेमनी है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शंखनाद की धुन से शुरुआत होती है, इसका भी कोई विशेष महत्व है अगर आप बताएं? मैं आपको यही बता पाऊंगा, पहले शंखनाद नहीं होता था। अगर आज से आप 10 साल पहले की बात करें तब ये नहीं होता था। ये हमने एक नया चैप्टर अपने आप में इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट के तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये जो किया है, जहां हम अपने आप को अपनी हिस्टोरिकल जो प्राइड है उसके साथ जोड़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शंखनाद करना अपने आप में बहुत ही कानों के लिए अच्छा होता है, आपके स्पिरिट के लिए अच्छा होता है, और एक तरीके से आप अपने आप को पुराने ज़माने से जो चली आ रही प्रथा है उसके साथ आप उसको जोड़ रहे हैं। सो आज की फ़ौज अपने वेलोर को पिछले वाली फ़ौज जो सालों साल, सैकड़ों साल पहले से चली आ रही थी, उनके साथ जोड़ कर देखते हैं तो आपके अंदर एक नया मैं कहूँगा जुनून पैदा होता है कि अगर उस समय के वॉरियर्स वो थे तो आज के वॉरियर हम हैं। और हमारे बीच में जो कॉमन है वो यही है कि ये जो शंखनाद किया जाता है वो एक अच्छी डिक्लेरेशन होती है। बिल्कुल है, वतन तेरे लिए का यहाँ पर धुन बजाई जा रही है। मैं चाहूंगी एक बार सुनवाएं हम दर्शकों को। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए, वो आप धुन सुन पा रहे हैं। और यही जज्बा तीनों सेनाओं को यहाँ जोड़ता भी है और यहाँ पर वो तीनों सेनाओं का जो एक तरह का सिंक है वो भी दिखाई देता है। कर्नल शैलेंद्र, मैं कहता हूँ तीनों सेना को नहीं जोड़ता, सबसे बड़ी बात यह है कि 130 करोड़ लोगों को जोड़ता है। जब आप इस तरह का गाना, भारत, ये गाने हमारे पुराने नहीं है, ये जो फिल्मी गाना है जिसको भारत से जोड़ा गया है, तो भारत क्या है? भारत आप हो, भारत मैं हूँ। मैं आज आपको गारंटी से एश्योर करता हूँ जिम्मेदारी से कि अगर आप वहाँ नहीं भी हैं, आप इस शो को ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं टीवी पर। आप उसके हर क्षण को जो वहाँ पर दर्शाया जा रहा है उसको बारीकी से देख पाते हैं। आपको ये जवान जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन इतनी ऊपर से दिखा रहे हैं, अगर आप सोचिए ज़मीन पर होते तो लिमिटेड व्यू होता। एक बहुत बढ़िया शो आप देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं आप इससे। बिल्कुल जुड़े हुए हैं और अलग अलग गीतों को ये धुन बजाकर कहीं ना कहीं जनता को जोड़ रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं। और आज समापन इसी के साथ यहाँ पर हो रहा है रिपब्लिक डे का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र जुड़ने के लिए स्टूडियो में और बताने के लिए बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के बारे में। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए प्रहार में जल लौट रहे हैं।